हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा विंडोज़ लैगिंग के रिगार्डिंग। विंडोज़ डेडलॉक हो जाती है अपनी चलती चलती बीच में, या फिर अपना BSOD जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का आता है, ब्लू स्क्रीन टाइप में एरर आ जाता है जिसमें 100% से लेके यहाँ पे काउंटिंग होती है, उसके बाद में रिस्टार्ट होता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्यों आती है, इनका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पीसी के अंदर हार्डवेयर कौन-कौन से यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखें। बेसिकली इसको बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, क्या-क्या है हमारे, वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। तो एक बार सॉरी, मैंने गलती से पहले ओपन कर दिया इसको। तो यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन करने के 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने टास्क बार के अंदर, तो यहाँ पे शो हो रहा है टास्क मैनेजर। अदरवाइज़ आप शॉर्टकट की से ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस दिख रहा है, अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो कम से कम आपको ये तो पक्का ही दिखेगा अगर पहली बार आप टास्क मैनेजर को ओपन कर रहे हो। मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐप्स में सारे के सारे एप्लीकेशन जो आपके सामने चल रहे हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपको शुरुआत में ऐप्स में दिखेगी। सेकंड है बैकग्राउंड प्रोसेस, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन चलती रहती है बैकग्राउंड के अंदर, अपनी रैम और सीपीयू को ऑक्यूपाई करती है थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट आता है ये परफॉर्मेंस का। इसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट है, सीपीयू का हो गया, मेमोरी स्लॉट कितने हैं, या फिर डिस्क का हो गया, एसएसडी जिसमें लगा रखी है, जीपीयू, ईथरनेट, वाईफाई अडेप्टर, ये सारे के सारे अपने को यहीं पे शो करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू में देखोगे तो अपनी सीपीयू यहाँ पे दिखा रखा i5 6 जनरेशन का है, 6 का ये, जिसमें 2.40 गीगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है। बेस स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है 2.50 गीगाहर्ट्ज़। तो ये अपनी मेन चीज़ें होती है जो हम सबसे पहले कोई पीसी परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी रहती है। सेकंड नंबर पे आती है अपनी रैम। रैम यहाँ पे आपको अगर दिख रही हो तो 8 GB यहाँ पे रैम है। यूज़ यहाँ पे कितनी हो रही है अभी रैम, बैकग्राउंड में या फिर फ्रंट में आपने ये जो दिख रही है ओबीएस मैंने चला रखा है, टास्क मैनेजर मैंने चला रखा है। तो टोटल इनका यहाँ पे कितनी रैम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखी यूज़ में आ रही है आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे रैम के स्लॉट कितने हैं ये दिख रहा है आपको, स्लॉट यूज्ड। यहाँ पे एक ही स्लॉट में रैम लगी हुई जो कि 8 GB है, दूसरा स्लॉट यहाँ पे खाली है। रैम की स्पीड कितनी है, ये रैम की स्पीड होती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि DDR4 की रैम है, DDR5 की रैम है, DDR3 की रैम है, वो स्पीड के ऊपर ही डिपेंड रहती है। कौन सी ये मान के चलो अभी लेटेस्ट चल रही है DDR5, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी एप्लीकेशन ओपन करने की। ये सारी की सारी चीज़ें अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, और ये कैसे आते हैं, जिसमें ये मान के चलो कोई एप्लीकेशन अगर हम बार बार में यूज़ में ले रहे हैं तो वो एज ए कैसे मेमोरी के अंदर अपने जाके यहाँ पे स्टोर हो जाती है कि बार बार में उतनी ज़्यादा रैम ऑक्यूपाई ना हो। और ये कमिटेड यहाँ पे दिखा रखा है 15.9 GB। तो इसका क्या मतलब है, इसमें ये हमने वर्चुअल रैम दे रखी है। वो वर्चुअल रैम भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे कैसे देते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अगर किसी पीसी के अंदर कम रैम है आप दे सकते हो एज ए हार्ड हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी की आप कुछ मेमोरी आप वर्चुअल रैम के अंदर इसको यूज में ले सकते। नेक्स्ट आता है डिस्क। डिस्क जीरो के अंदर एसएसडी यहाँ पे मैंने लगा रखी, दो पार्टीशन यहाँ पे कर रखी है, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव, ये आपको दिख रहा होगा। कैपेसिटी 2399, यहाँ पे 256 GB की एसएसडी लगी हुई, जिसमें से मान के चलो यहाँ पे कितनी ये स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रखी है, हेल्थ या फिर बैकअप रिस्टोर, ये सारी चीज़ें ये आपको मैं शो करता हूँ। यहाँ पे मैनेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट, ये रिलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है हर बार, लेकिन मैं ऐसे ही आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर कोई रैम का पार्टीशन होता है तो उसकी कुछ जीबी रैम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है, रैम की हेल्थ की रिगार्डिंग या फिर बैकअप रिस्टोर, ये जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर हमारी रैम कुछ परसेंट यहाँ पे डिटेक्ट हो जाती है जब हम पार्टीशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इथरनेट, ये भी में VMware का वर्चुअल नेटवर्क है, इसको एक बार आप थोड़ा सा इग्नोर करें, ये अदर सर्विसेज होती है। वाईफाई अडेप्टर के अंदर मैं यहाँ पे स्पीड दिखा दूँ, जैसे सेंड की, रिसीव की, ये सारी की सारी स्पीड, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, IPv6 V4, यहाँ पे सारा कुछ शो होगा, आपकी डिटेल्स जो भी है। नेक्स्ट आता है अपना GPU। कुछ कुछ पीसी के अंदर अगर आपने देखा होगा जिनमें जीपीयू नहीं होता है, उनमें वीडियो से रिलेटेड चीज़ें जो होती है
वो उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती जितनी जिसके अंदर जीपीयू होता है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 3.9 जीबी, मतलब 4 जीबी का इसके अंदर जीपीयू लगा रखा है, जिसमें अगर बेसिक टास्क जो होते हैं अपने, वो सारे के सारे हम इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ऐप हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितनी चीज़ें यहाँ पे चली हुई है पिछले कुछ टाइम में। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप। स्टार्टअप के अंदर वो एप्लीकेशन ऐड होती है जो विंडोज़ अगर स्टार्ट हो गई, मान के चलो हमने लैपटॉप या फिर पीसी स्टार्ट किया, उसके जस्ट बाद में कौन कौन सी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टार्टअप में दिख जाएंगी। नेक्स्ट आता है यूज़र, कौन सा यूज़र कितनी रैम, कितना सीपीयू, कितनी डिस्क यहाँ पे यूज़ में ले रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही यूज़र है जिसके अंदर इतनी सारी एप्लीकेशन चल रही है, और ओवरऑल यहाँ पे कितना यूजेज आ रहा है ये आप सामने देख पा रहे होंगे। डिटेल्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशन रनिंग, कौन सी रनिंग में है, कौन से यूज़र के अंदर चल रही है, सीपीयू कितना यूज़ कर रही है, रैम कितनी यूज़ कर रही है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज अपने बैकग्राउंड में जितनी भी सर्विसेज रन होती है, मान के चलो ब्लूटूथ की हो गई, वाईफाई की हो गई, विंडोज़ अपडेट की हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे इसके स्टेटस दिखा रखे हैं, कौन सी रनिंग में है, कौन सी स्टॉप में है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बेसिक जो टास्क होता है, बिल्कुल ही बेसिक अगर आप मान के चलो, तो अपने 2-3 चीज़ें जिनको हमें क्लियर करना रहता है। विंडो प्लस आर यहाँ पे प्रेस करेंगे, टेम्प, हमारी जितनी भी टेम्प फाइलें उनको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। कंट्रोल ए, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट आप अगर आप दबाते हो तो यहाँ पे परमानेंट डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में जाने की झंझट नहीं रहती है। कंटिन्यू करते हैं इसको, सारी की सारी अपनी जो टेम्प की फाइलें यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। अगर कोई टेम्प फाइल डिलीट नहीं हो रही है, जैसे ये यहाँ पे आया है, द एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट बिकॉज द फोल्डर और फाइल इज ओपन इन अनदर प्रोग्राम। ये क्या बता रहा है, ये टेम्प फाइल एक्चुअल में बनती क्यों है। मान के चलो अगर मैंने कोई प्रोग्राम यहाँ पे रन किया है, रन करने के बाद में वो मैंने बताया था ना, रैम के अंदर कैशे के अंदर अपनी मेमोरी स्टोर रहती है, वो कैश से सारी की सारी यहीं पे आके स्टोर होती है। उसमें क्या रहता है कि कोई प्रोग्राम अगर खुलने में अगर टाइम लग रहा है, अगर मान के चलो नया प्रोग्राम, वो खुलने में टाइम लगाएगा, लेकिन वो 2-3 बार में अगर हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो वो सीधा डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्प फाइलें जो बनती है ना, ये मान के चलो अगर मैंने 2-3 महीने पहले कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल भी कर दिए, तो उसकी कैसे फाइल भी यहाँ पे क्रिएट होकर पड़ी रहेगी। उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पीसी को फास्ट करने के लिए। अगर ये यहाँ पे बोल रहा है कि कोई फाइलें अगर हमारी ओपन है कहीं और पे, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको डिलीट ही करना है। अगर फाइल ओपन है तो वो डिलीट होगी ही नहीं, उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब ढूंढ ढूंढ के तो कोई डिलीट करेगा नहीं, डायरेक्ट आप उसको स्किप कर दो। नेक्स्ट फिर से आप विंडो प्लस आर, यहाँ पे परसेंटेज टेम्प, ये जो मैंने यहाँ पे राइट किया है ऐसे, परसेंटेज टेम्प, फिर परसेंटेज, फिर से एंटर यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए, शिफ्ट प्लस डिलीट, ये सारी की सारी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं एक बार। ओके, ये फिर से यहाँ पे शो कर रहा है जो मैंने बताया था, जो फाइलें ओपन रहती है ना वो डिलीट नहीं होती कभी भी। ओके, इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद में लास्ट रहता है अपना टेम्प फाइल का फोल्डर, प्रीफेच। इसको भी वैसे ही सेम टास्क आपको करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट। ओके, स्किप कर दो इन सारी फाइलों को जो भी अपनी ओपन है, एंड इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, इसको हटाते हैं अभी के लिए। तो ये हो गया अपना सबसे पहला टास्क। अगर मान के चलो आपके पीसी के अंदर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं जो नहीं चल रही है, एक बार हो गया रनिंग में है अभी, तो मान के चलो अगर अपनी इतनी चीज़ें करने के बाद में अपना पीसी थोड़ा स्मूथ चल रहा है, तो आप यहीं पे अपने जो हिट एंड ट्रायल यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। अगर इसके बाद में भी कोई चीज़ें आपको ऐसे लग रही है कि नहीं उतना अच्छी परफॉर्मेंस मेरे को नहीं मिल पा रही, तो सिंपली आप इसकी सेटिंग ओपन कर सकते हो।
तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ से भी सेटिंग ओपन कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्टकट की विंडो प्लस आई यहाँ पे प्रेस करोगे तो डायरेक्ट सेटिंग ओपन हो जाएगी अपनी। यहाँ पे आप सर्च करो स्टार्टअप एप्स। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, अगर ये विंडोज़ एज जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो का ब्राउज़र होता है, विंडोज़ वन ड्राइव, ये मेरे को नहीं चाहिए। डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक ओपन होती है सारी की सारी, अगर आपको दिख रही है इनको ऑफ कर दो आप सिंपली। ये विंडोज़ 11 के अंदर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे दिखेंगी आपको, विंडोज़ 10 में तो फिर भी लिमिटेड यहाँ पे दिखती है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो बार बार में, जैसे वन ड्राइव तो आपको किसी भी पीसी में उठा के देख लो, अगर कोई नया पीसी है उसमें भी आपको मिल ही जाएगी, डायरेक्ट वो ओपन होगी। तो ये एप्लीकेशन काम क्या करती है, अगर हम मान के चलो डायरेक्ट ओपन करते हैं अपने लैपटॉप को, उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो उसको प्रायोरिटी ना दे के ये इन एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दे देती है कि ये सबसे पहले यहाँ पे रन हो। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में आप रिस्टार्ट करके देख सकते हो पीसी को। अगर फिर भी कुछ आपको ऐसा लगे कुछ ना कुछ मिसिंग है तो फिर से आप सेटिंग ओपन करो यहाँ से। नेक्स्ट आता है अपना सिस्टम के अंदर आप जाने के बाद में यहाँ पे अबाउट में आए। अबाउट में आने के बाद में यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा जो कंट्रोल पैनल में हम जाके पहले करते थे, ये विंडोज़ 11 में अभी ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको परफॉर्मेंस के अंदर, जिसमें विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर, शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेज एंड वर्चुअल मेमोरी, जो मैं आपको बता रहा था वर्चुअल मेमोरी भी आप यहीं से इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स विंडोज चूज वो बेस्ट फॉर द माई कंप्यूटर। इसमें विंडो डिसाइड करती है कि आपके कंप्यूटर के लिए क्या बेस्ट है, क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में आनी चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एनिमेशन की चीज़ें भी फालतू की डाल रखी है, स्लाइड ओपन, कॉम्बो बॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए रहती है, लेकिन फिर भी ये ओपन रहती है, हमें इनको क्लोज करना है। तो यहाँ पे अगर आप दिख रहा होगा आपको विंडोज फॉर बेस्ट अपीयरेंस, ये भी नहीं करना है। विंडोज बेस्ट सॉरी एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इसके ऊपर हमें करना है। एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसमें एक थोड़ा सा माइनर सा आपको एक चीज़ का डाउट रहेगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है ना, तो आपको अगर दिख रहा हो तो फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ी सी चेंज हुई है यहाँ पे। ओके, अब अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखो विंडोज़ के अंदर ये फ़ॉन्ट है ना थोड़े से थिक हो गए। अभी मैं कोई फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ, विंडो प्लस ई मैंने प्रेस किया है यहाँ पे, तो फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन हो गया। डायरेक्ट वीडियोस के अंदर जाते हैं तो वीएलसी प्लेयर की यहाँ पे चीज़ें दिख रही होंगी आपको। ओके, सेटिंग के अंदर फिर से जाते हैं, सिस्टम, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद में आपको अगर फ़ॉन्ट थोड़ा सा क्लियर दिख रहा हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ़ॉन्ट के अंदर थोड़ा सा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए। अगर मान के चलो आपको यहाँ पे कुछ और चेंजेस देखने को मिले, मान के चलो ये जो चीज़ें आपको दिख रही है फोल्डर के अंदर, ये आइकन एंड वीडियोस के अंदर ये थंबनेल जो दिख रहे हैं ना, शायद ये आपको दिखना बंद हो जाए। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे जो ये शो थंबनेल इनसाइड ऑफ आइकन, इसके ऊपर क्लिक करके आप ओके प्रेस कर सकते हो। इससे होता क्या, अपने जो पीसी के अंदर जो मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करना रहता है ना, ये फालतू की चीज़ें हैं जो एनिमेशन के अंदर आती हैं, थोड़ा स्मूथ तरह से ओपन होता है, जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हमें रिक्वायरमेंट है किसी एप्लीकेशन के ऊपर मैंने टैप किया, वो डायरेक्ट ओपन होके मेरे सामने है। तो ये वाली चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको सेव कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बता रहा था आपको, वर्चुअल रैम, यहीं से आपको बता देता हूँ। एडवांस के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो वर्चुअल मेमोरी, यहाँ पे ऑटोमेटिक के ऊपर सेट रहती है। हमें कस्टम के ऊपर अगर क्लिक करके यहाँ पे आप मेमोरी की साइज दे दो, मैक्सिमम कितनी ऑक्यूपाई करनी चाहिए, मिनिमम आप कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हो यहाँ पे।
तो यहाँ पे सेट करोगे तो यहाँ पे अपनी वर्चुअल रैम जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। इसको मैंने एम्प्टी रखा है, तो यहाँ पे एरर यहाँ पे कुछ शो हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वर्चुअल रैम आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप वर्चुअल रैम इसको प्रोवाइड ना ही करो तो ही अपना पीसी थोड़ा अच्छा कंडीशन में रहता है। अगर आप इसको वर्चुअल रैम दे देते हो तो अपनी दो साइड से यहाँ पे चीज़ें एक्टिव रहती है। एक तो अपना रैम है ही, दूसरी अपनी आती है यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर डिस्क। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ में रहेंगी ना। अब मान के चलो मैं कोई चीज़ यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ अपनी डिस्क के अंदर पेन ड्राइव के थ्रू, तो यहाँ पे वर्चुअल रैम अगर आपने दे रखी है तो पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे मेमोरी के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, डिस्क के ऊपर। तो अपना टास्क जो है वो परफॉर्म अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट स्पीड के कारण थोड़ा सा बैलेंस अपना अच्छा नहीं रहेगा। तो मान के चलो आप वर्चुअल रैम तो इसके अंदर दो ही मत। ओके, तो ये हो गई अपनी इतनी सारी सेटिंग। इसके बाद में भी मान के चलो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर, यहाँ पे आपको सर्च करना है ms config, ओपन करो इसको, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी, यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जनरल के अंदर नॉर्मल स्टार्टअप, डायग्नोस स्टार्टअप, ये सेटअप स्टार्टअप, सेलेक्टिव स्टार्टअप, सॉरी, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। बूट के अंदर हमारी विंडोज़ 10 पड़ी। अगर आप डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हो तो यहाँ पे विंडोज़ कुछ और या लिनक्स यहाँ पे सर्च कर शो कर देगा। एडवांस ऑप्शन के अंदर हमें जाना है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें कितने मैक्सिमम मेरे पास 4 ही प्रोसेसर। कुछ लैपटॉप के अंदर यहाँ पे 8 प्रोसेसर दिखा देता है, कुछ में यहाँ पे 12, जो कि हमारे लॉजिकल या फिजिकल प्रोसेसर होते हैं। अगर आप इसको मैक्सिमम के ऊपर सेट करके रखते हो तो अपना पीसी है ना थोड़ा सा हीट जरूर करेगा, लेकिन अपनी मैक्सिमम पावर आपको आउटपुट में देगा। तो अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है तो आप, मेरा मानना है इसको आप मैक्सिमम के ऊपर ही सेट करके रखो। अदरवाइज यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोसेसर को अनचेक भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं 4 के ऊपर क्लिक करके इसको सेट कर देता हूँ। इसके बाद में अप्लाई करते हैं तो रीस्टार्ट की परमिशन मांगता है, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसेसर की पावर हैंडलिंग आपने अपने हाथ में ले ली है पीसी से हटा के। तो ये रीस्टार्ट करने के बाद में अपने आप एडजस्ट होके चलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सेव बूट में इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ से फिर से चेंजेस करके आप नॉर्मली इसको रीस्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गई ओवरऑल अपनी सारी की सारी सेटिंग्स, जिससे आप अपने पीसी को पूरा का पूरा लैग फ्री, या फिर कोई और एरर आते हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहीं से रिमूव कर सकते हैं और अपने पीसी को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली एक तो नोट की चीज़ें मेरे को चाहिए नहीं, यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। माउस विदाउट बॉर्डर, इसको एग्जिट कर सकते हैं। ओवीएस तो अभी चल रहा है। ये VMware वर्चुअल सेटिंग, हाइड ट्रे आइकन, ये हाइड ही हुआ है अभी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो अपने बैकग्राउंड के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो ये सारी की सारी सेटिंग थी। इसके बाद में भी मान के चलो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अपने पीसी के अंदर, आप मेरा मानना यही है कि आप पीसी ही चेंज कर लें, क्योंकि इतना लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी फिर बाद में काम नहीं आता। आप कितनी भी चाहे सेटिंग कर लो, अगर आपका पीसी थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन का है, अगर इसकी ये सारे चेंजेस करके भी अगर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा, या फिर अलग कोई भी आपके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन।